नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। मैं आदित्य टोहानिया आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। YouTube पे नए हो तो YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको योजनाओं से संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आप सभी का एक डाउट था, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो वर्धा पेंसिल है या जो राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसकी जो किस्त है वो नहीं आ रही है। तो आप सभी के मन के अंदर एक सवाल था कि योजना बंद हो गई या फिर कोई कारण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर पेंसिल चालू है तो आपको एक भौतिक सत्यापन करवाना होगा 30 जून से पहले। अगर आप वो नहीं करवाते हो तो आपकी जो पेंसिल है वो बंद कर दी जाएगी। कैसे और क्या है आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। और सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि अगर आपकी पेंसिल आती है तब आपकी पेंसिल कुछ और रुपए बढ़ाई गई है। आपको तमाम जानकारी देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। जी राजस्थान का ये ट्वीट है, ठीक है भी, ऑफिशियल ट्वीट है। आचार संहिता के बाद मिलेगी बढ़ी हुई पेंसिल। यानी 5 जून तक आचार संहिता थी। आप सभी को पता है लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम है वो आ चुके हैं। अब ये आचार संहिता हट चुकी है। तो आचार संहिता हटने के बाद में एक ट्वीट आया है कि आचार संहिता हटने के बाद में अब आपके खाते के अंदर बढ़ी हुई पेंसिल मिलेगी 15%, ठीक है ना। और 30 जून तक सत्यापन करवाना होगा अनिवार्य। ये क्या है भी और क्या नहीं आपको बताता हूं। देखो भी, अगर आपके पहले से पेंसिल मिल रही है तो आपको एक भौतिक सत्यापन करवाना पड़ेगा, ठीक है भी, जिसकी अंतिम तिथि थी 31 दिसंबर 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई की थी। अब वे लोग 30 जून तक वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। हर साल के अंदर सत्यापन करवाना होता है। अगर आपने पहले सत्यापन करवा रखा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सत्यापन नहीं करवा रखा है तो आप ई मित्र के ऊपर जाना या फिर जो सामाजिक सुरक्षा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट वगैरह में। तो आप ई मित्र के ऊपर जाना और बोल देना हमारा भौतिक सत्यापन कर दो, तो वो आपका भौतिक सत्यापन कर देगा। अब भी आपकी जो है किस्त नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, चलो आपको बताता हूं। इसी महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों के जन खातों में लगा दी जाएगी। यानी ये जून महीना चल रहा है और इसी महीने के अंदर आपके जो खातों के अंदर है वो पेंसिल के रुपए आ जाएंगे। 1000 आएंगे या फिर 1100, ये भी डाउट क्लियर करता हूँ। क्योंकि जैसे भजन लाल सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर तो उन्होंने एक पैनल डाला था कि अब आपकी जो है वो किस्त बढ़ी हुई मिलेगी, हर साल बढ़ेगी। तो कितने रुपए बढ़ी है कितने रुपए नहीं बढ़ी आपको बताता हूं। यही नहीं, पेंसिल का लाभ पहले से बढ़कर मिलेगा, ठीक है भी। ये देखो भी, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंसिल 15% प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया था, जो अप्रैल महीने से लागू होना तय है। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण वो बढ़ नहीं पाई है। आपको पता है अब आचार संहिता हट चुकी है तो आपकी जो पेंसिल है वो भी बढ़ चुकी है भी, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, ऐसे में 5 जून को जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई पेंसिल शुरू हो गई। लाभार्थियों के खाते में पेंसिल को पैसा पहुंचाना शुरू हो जाएगा। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने दी है, ठीक है भी। ये जानकारी जो आपके मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है अविनाश गहलोत, उन्होंने दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पेंसिल की पेडिसी लगभग 1 महीना ही है, ठीक है भी। यानी इसी महीने के अंदर आपकी जो पेंसिल है वो आ जाएगी। मुख्यतः अभी अप्रैल माह की मई में दी जाने वाली पेंसिल ही पेंडिंग है। मार्च तक का अधिकांश लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।
ठीक है। अभी आपकी लगभग जो किस्तें हैं वो आ चुकी है, लेकिन जो पिछले महीने की किस्त है वो बाकी है आचार संहिता के कारण। अब आपको भौतिक सत्यापन करवाना पड़ेगा, ई मित्र के ऊपर जाके करवा लेना। अगर ऐसा नहीं करवाते हो तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। देखो भी आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना पात्रता, यानी इसका लाभ किसको मिलता है? वृद्धा पेंशन, जिसकी आयु, महिला की तो आयु होनी चाहिए भी 55 वर्ष और पुरुषों की आयु होनी चाहिए 58 वर्ष। वार्षिक आय कितनी भी? 48,000 रुपये, और प्रति माह 1150 रुपये यहाँ पे आपको मिलेंगे। यानी जो आपकी पेंशन बढ़ाई गई है वो टोटल अब की बार आपके खाते के अंदर आएगी 1150 रुपये। अगली जो पेंशन योजना है उसका नाम है भी मुख्यमंत्री एकल नागरिक समान पेंशन योजना। इसमें क्या है, 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको हर महीने जो है वो 1100 रुपये की किस्त दी जाती है। अगर 75 वर्ष से कम है तो उसके खातों में 1150 रुपये आएंगे। अगर 75 वर्ष से अधिक है तो उनके खाते में 1500 रुपये आएंगे। मुख्यमंत्री विशेष योगदान समान पेंशन योजना, किसी भी आयु का विशेष योगदान जिसकी निःशक्ता 40% या उससे अधिक, यानी प्राकृतिक रूप से बोने हैं 3 फीट 6 इंच कम है, यानी जिसकी हाइट कम है ना, उनको भी सरकार है ना 6,000 रुपये की राशि है वो 60,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। अब इसके अंदर भी क्या है, भी जिसकी आयु है ना 75 वर्ष से कम है ना, उनको तो 1250 मिलेंगे, और जिसकी अधिक है ना उसको 2,500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना, यह भी एक पेंशन का प्रकार है। इसके तहत 1150 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, प्रति माह। चलो भी ये योजना के बारे में था। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और यूट्यूब पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।